इस बीच आपको अमेरिका और ब्रिटेन का प्लान बी बताते हैं। रूस के कब्जे के बाद जो कि एक्टिव होगा, ये खास तौर से ज़ेलेंस्की की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 12 दिन में यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को मारने के लिए रशिया की तरफ से 3 बार अलग अलग प्रयास किए गए हैं। इसमें रूसी खुफिया एजेंसी FSB सहित वैगनर ग्रुप और चेचन किलर्स शामिल थे। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अमेरिका की अगुवाई में ज़ेलेंस्की की सुरक्षा को लेकर एक साझा प्लान तैयार किया गया है। ध्यान दीजिएगा, अगर कीव पर रूस का कब्जा हुआ तो अमेरिका नेवी, सील कमांडोज और ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विस का कमांडो दस्ता ज़ेलेंस्की को एयरलिफ्ट करेगा। इन कमांडो की संख्या 220 बताई जा रही है। इन्हें लिथुआनिया के एक एयरबेस पर रखा गया है। खबर यह भी आ रही है कि ज़ेलेंस्की की निर्वासित सरकार को यूक्रेन के पश्चिम में कारपेथिया के पहाड़ों से भी चलाया जा सकता है। रिपोर्ट में यह भी जानकारी है कि अभी ज़ेलेंस्की कीव के बाहर किसी ठिकाने पर हैं और हर दिन अपना लोकेशन बदल रहे हैं। राजधानी कीव के आसपास ही उनके लिए कई सेफ हाउसेस भी बनाए गए हैं। आसमान से गिरते गोले, फाइटर जेट की दहलाने वाली आवाज और टैंक के धमाके। यहां कोई नहीं जानता अगले पल क्या होगा। कोई नहीं जानता, आसमान से गिरते मिसाइल और टैंक से बरसते गोले को नहीं पता कि सामने हाड़ मांस का इंसान है। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, महिलाएं हैं कि बुजुर्ग। यूक्रेन युद्ध में जो अब तक जिंदा बचे हैं वो भी बेमौत मर रहे हैं, सपने दम तोड़ रहे हैं, अपने बिछड़ रहे हैं जो शायद कभी लौट करना है। ये त्रासदी कितनी बड़ी है, हर बीतते दिन भीषण होते इस युद्ध में मानवता कैसे करा रही है, इन तस्वीरों से समझा जा सकता। हमले में जख्मी हुए छोटे छोटे बच्चे यहां जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। कई तो ऐसे हैं जिनकी हालत नाजुक है। इन मासूमों ने दुनिया में कदम रखते ही सबसे खौफनाक मंजर देखा है। वैसे युद्ध की विभीषिका बताती ये तस्वीर कुछ भी नहीं। यूक्रेन की कई एजेंसी का दावा है कि पिछले 12 दिनों में रूस के विध्वंसक हमले में 38 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई है। धमाकों में जख्मी हुए मासूमों की संख्या अनगिनत है। यह मानवीय त्रासदी की भीषण तस्वीर है। यूक्रेन के लोगों के लिए यह संकट अंधेरी सुरंग की तरह हो गया है। लोगों को यह तक नहीं पता कि घरों से निकलकर जाना कहां है। ऐसे में जिसके पैर जिस तरफ मुड़ रहे हैं वो उसी दिशा में बढ़ता चला जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि यह इस सदी का सबसे बड़ा शरणार्थी संकट बनता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक पिछले 10 दिनों में युद्ध की वजह से करीब 15 लाख लोगों ने अपना देश छोड़ दिया है। अगर युद्ध लंबा खिंचा तो यह संख्या 40 लाख तक जा सकती है। मतलब सीरिया से भी बड़ा संकट। सीरिया में तो 10 लाख शरणार्थियों को देश छोड़ने में 3 महीने लगे थे। लेकिन यूक्रेन में हालात ऐसे हैं कि यूक्रेन से लगने वाले पड़ोसी देशों के बॉर्डर पर 10-10 मील लंबी कतारें लगी हुई हैं। यूक्रेन के शरणार्थी पड़ोसी देशों जैसे पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया और दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पोलैंड और मोल्दोवा पहुंच रहे हैं। यह तस्वीर पोलैंड बॉर्डर की है। कड़कड़ाती ठंड में हजारों शरणार्थी लंबी कतार में खड़े हैं। इनमें महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अकेले बॉर्डर पार किया है। 11 साल के इस बच्चे को भी अकेले यूक्रेन स्लोवाकिया बॉर्डर पार करना पड़ रहा है। यह बच्चा ज़ैपोरिजिया का रहने वाला है। यूक्रेन की सरकार ने इसे अपनी मुस्कान, निडरता के साथ आगे बढ़ने वाला एक असली नायक बताया है।
हम यूक्रेन स्लोवाकिया बॉर्डर पर मौजूद हैं। बॉर्डर चेक पॉइंट पर देखिए लोग जो यहाँ आ रहे हैं, जो शरणार्थी आ रहे हैं, उनकी मदद किस तरह से की जा रही है। हर संभव मदद करने की कोशिश हो रही है। मेरे पीछे आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस ओर ये प्रैम्स हैं, छोटे बच्चों के लिए कार सीट्स हैं। वो परिवार जो चल कर आ रहे हैं, जो सड़क के रास्ते पार करते हैं इस बॉर्डर को, इस ओर आते हैं, उनके बच्चों के लिए यहाँ पर प्रैम्स रखे गए हैं। अंदर परिवार जब यहाँ पहुँचता है तो उनको गर्म खाना मिल सके, उनको तमाम तरह की जानकारी दी जाए, यानी इन्फॉर्मेशन दी जाए, उसके लिए डेस्क बनाए गए हैं, हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। ये ग्रीक कैथोलिक चर्च जो है कोशिचे का, उनकी तरफ से यहाँ ये सब बंदोबस्त किए गए। ऐसी विकट स्थिति को देखते हुए ही स्लोवाकिया और पोलैंड ने शरणार्थियों को पासपोर्ट या फिर जरूरी दस्तावेजों के बिना भी अपने देश में घुसने की इजाजत दे दी है। पोलैंड के मुताबिक एक दिन में ही 1,29,000 लोगों ने सीमा पार किया है। यूक्रेन से दर्द, त्रासदी और पलायन की ऐसी कई कहानी रोज सामने आ रही है, क्योंकि वहां एक दिन के लिए भी जिंदा बच पाना मुकद्दर की बात है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।